गुरु प्यारी संगत जी, जय गुरु जी। परम पिता परमेश्वर गुरु जी महाराज के श्री चरणों में कोटि कोटि प्रणाम करते हुए आज के 6 PM सत्संग की शुरुआत करते हैं संगत जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज। गुरु प्यारी संगत जी, आज के सत्संग में हम सबसे पहले समझेंगे सुखमनी साहिब जी की तृतीय पौड़ी के पहले का श्लोक और तृतीय पौड़ी की प्रथम अष्टपदी का हिंदी भावार्थ। उसके पश्चात आप सभी संगत जी द्वारा शेयर किए गए ब्लेस्ड सत्संग का पाठ करेंगे। आज संगत जी सत्संग का विराम करने के पूर्व गुरु जी की पुरानी ब्लेस्ड संगत जी के सत्संग से जो पाठ करने जा रहे हैं, आज के इस अद्भुत सत्संग से गुरु जी महाराज का बहुत ही पावन संकेत सभी संगत जी को मिलने जा रहा है। सत्संग के अंत तक जरूर बने रहिएगा संगत जी। सत्संग का विराम करने के पूर्व परम पिता परमेश्वर गुरु जी महाराज के पावन वचनों का श्रवण करेंगे, मंत्र जाप करेंगे और आज के सत्संग का विराम करेंगे संगत जी। संगत जी, अब हम समझेंगे सुखमनी साहिब जी की तृतीय अष्टपदी के पहले श्लोक का भावार्थ, उसके पश्चात तृतीय अष्टपदी की प्रथम पौड़ी का भावार्थ। श्लोक। बहुत से शास्त्र तथा स्मृतियां अच्छी प्रकार विचार कर देखे हैं, कोई भी हरि के नाम को नहीं पहुंच सकता। नानक जी का कथन है, हरि का नाम अमूल्य है। अष्टपदी 3। जप तप तथा सब ज्ञान ध्यान 6 शास्त्र तथा स्मृतियों के कथन से योगाभ्यास तथा कर्म धर्म की करनी, स्त्री पुत्र और संबंधियों को त्याग कर जंगलों में घूमना, अनेक प्रकार के बहुत यत्न किए, पुण्य दान करके घी आदि से बहुत हवन करे, शरीर को रत्ती रत्ती काटना और हवन करना, व्रत नियम कई प्रकार के करे, यह सब कोई भी राम नाम के विचार के तुल्य नहीं है। गुरु जी फरमाते हैं कि केवल गुरु का नाम जपने से ही सारे कार्य सफल हो जाते हैं। जय गुरु जी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज। संगत जी, अभी आप सुनने जा रहे हैं आप सभी संगत जी द्वारा रिटर्न फॉर्म में व्हाट्सएप पर भेजे गए ब्लेस्ड सत्संग का पाठ। जय गुरु जी। जय गुरु जी। संगत जी, अब आप सुनने जा रहे हैं पेजेस पर लिखकर व्हाट्सएप पर प्राप्त सत्संग। संगत जी के मोबाइल के लास्ट 4 डिजिट्स हैं 1536। संगत जी द्वारा पावन नवरात्रे में 9 दिवस तक 9 सत्संग शेयर करने की सेवा स्वीकार की है, जिसके तहत गुरु जी महाराज के समक्ष गुरु जी महाराज के श्री चरणों में संगत जी द्वारा आज तीसरा सत्संग शेयर किया गया है। जय गुरु जी। जय गुरु जी। संगत जी, 9 दिन के सत्संग के तीसरे दिन का सत्संग शेयर कर रही हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, मुझे डेट अच्छे से याद नहीं है। एक रात लगभग 3 या 3:30 के बीच मेरी पेट दर्द से नींद खुली। कुछ देर सहन करने के बाद वॉशरूम जाने के लिए उठी तो उठा नहीं जा रहा था। मैं सो भी नहीं पा रही थी, बहुत ज्यादा दर्द था संगत जी। मेरे हस्बैंड की भी नींद खुल गई। उन्होंने पूछा, मैंने बताया मुझे बहुत ज्यादा दर्द हो रहा है। पेट के लेफ्ट साइड पे दर्द था, जो कि पीछे की तरफ भी जा रहा था। मेरे हस्बैंड ने मुझे नमक अजवाइन दिया, सोच कर कि अगर गैस की वजह से दर्द होगा तो ठीक हो जाएगा। सुबह 7 बज गए थे संगत जी, और मुझे अभी भी दर्द हो रहा था। उस समय मैं गुरुजी से जुड़ी ही थी, तो मुझे जल प्रसाद और चंदन तिलक के बारे में नहीं पता था। बस गुरुजी का मंत्र जाप करती रही। मेरे हस्बैंड ने सुबह अपनी मम्मी को यानी मेरी मदर इन लॉ को कॉल किया। उन्होंने फैमिली डॉक्टर से पूछने को कहा। फैमिली डॉक्टर ने सिम्टम्स सुनकर कुछ टेस्ट और सोनोग्राफी करवाने को बोला। डॉक्टर ने कहा किडनी स्टोन लग रहा है। ब्लड टेस्ट करवाने के लिए टेक्नीशियन घर आया। हमने सोनोग्राफी करवाने के लिए अपॉइंटमेंट ले ली थी। उसी बीच मेरी मम्मी से बात हुई। उन्होंने मुझे घरेलू उपचार करने को बोला। लगभग 11:15 पर मैंने मेरी मम्मी का बताया हुआ घरेलू उपचार किया। हमें सोनोग्राफी के लिए 1 बजे की अपॉइंटमेंट मिली थी। मेरे हस्बैंड और मैं सोनोग्राफी करवाने पहुंचे तो वहां आधे घंटे की वेटिंग थी। वहां वेट करते करते ही मेरा दर्द ठीक हो गया। अभी तक न तो सोनोग्राफी हुई थी, न ही मैंने कोई दवाई ली थी। डॉक्टर ने सोनोग्राफी की तो मुझसे पूछा कहाँ पे दर्द था। मुझे बोला आपको किडनी स्टोन था, जो कि भुर चुका है। आपने कोई दवाई ली थी क्या?
क्योंकि संगत जी वहां स्टोन नहीं था। इतनी शक्ति है गुरुजी के मंत्र जाप में। घरेलू उपचार भी तभी लगेंगे जब गुरुजी का आशीर्वाद साथ होगा। जय गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। उसके 3 महीने बाद संगत जी मुझे वैसा ही दर्द हुआ। लेफ्ट साइड पीछे की तरफ जा रहा था। शाम का समय था, खड़ा होना चलना भी मुश्किल था। हस्बैंड घर आए तो मैंने बताया। वो मुझे बोले, घरेलू उपचार के चक्कर में तुम लोग प्रॉपर ट्रीटमेंट नहीं लेते हो। बोले कल ही सोनोग्राफी करवाओ, अगर किडनी स्टोन ही है तो ऑपरेट करवा लेंगे। मैंने गुरुजी से अरदास की, गुरुजी कुछ भी करो, मुझे ऑपरेशन नहीं करवाना। अगले दिन अपॉइंटमेंट ली और सोनोग्राफी करवाई। डॉक्टर बोले कोई स्टोन नहीं है, आपने पिछले कुछ दिनों में कुछ हैवी उठाया है या हैवी एक्सरसाइज की है जिसकी वजह से मसल पुल हुआ है। मेरे हस्बैंड ने उन्हें बताया, हमने कुछ दिन पहले ही घर शिफ्ट किया है। शिफ्टिंग के टाइम पे हेवी वजन उठाने की वजह से दर्द हुआ था। डॉक्टर बोले कुछ दिन में अपने आप ठीक हो जाएगा। शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। गुरुजी पूरे संगत परिवार को ब्लेस करें। गुरुजी सोनू अंकल के परिवार को भी ब्लेस करें जो हमारे सत्संग जल्दी जल्दी शेयर कर देते हैं। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी। जय गुरुजी संगत जी। संगत जी, अब आप सुनने जा रहे हैं अगले सत्संग जो कि हमें पेजेस पर लिखकर व्हाट्सएप पर प्राप्त हुए हैं। संगत जी के मोबाइल के लास्ट 4 डिजिट्स हैं 9995। जय गुरुजी। जय गुरुजी। सोनू अंकल जी, आपका लख लख शुक्राना मेरे 7 दिवसीय सत्संग को संगत जी तक डेली पहुंचाने के लिए। गुरुजी के अपार ब्लेसिंग्स आपको मिले। आप ऐसे ही हमारे सत्संग बाकी संगत तक पहुंचाते रहें। गुरु प्यारी संगत जी को जय गुरुजी। संगत जी, आज ये मेरा संध्या वेले का 5वां शुक्राना सत्संग है। मैं गुरु मंत्र के साथ अपना शुक्राना सत्संग शेयर करूंगी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। संगत जी, मेरा नाम अनीता है। मैं बेंगलोर से अपना शुक्राना सत्संग शेयर कर रही हूँ। कल सोनू अंकल के चैनल पे कड़ा प्रसाद वाला सत्संग मैंने सुना तो उसमें संगत आंटी ने जैसे बताया कि उनको कड़ा प्रसाद कैसे और किस चीज़ से बनता है उन्हें नहीं पता था। संगत जी, मुझे अपनी बात याद आ गई और मुझे हंसी आ गई। मैं भी जब शुरू में गुरुजी से जुड़ी थी तो मुझे भी कड़ा प्रसाद क्या होता है, कैसे बनता है नहीं पता था। तो मैंने पहले दिन गुरुजी को भोग लगाने के लिए कड़ा प्रसाद बनाने की कोशिश की तो मैंने आटे की पंजीरी बना के भोग लगा दिया। सोचा शायद पंजीरी को ही कड़ा प्रसाद कहते होंगे पंजाबी में। फिर गुरुजी का मैसेज आया, कुड़िए कड़ा प्रसाद का भोग लगा। तो मैंने फिर सोचा शायद पंजीरी नहीं, सूजी के हलवे को पंजाबी में कड़ा प्रसाद बोलते होंगे। तो मैंने दूसरी बार फिर सूजी का हलवा बनाकर गुरुजी को भोग लगाया। तो संगत जी, गुरुजी ने मुझे एक अंकल का सत्संग सुनाया। उसमें संगत जी बताने लगे कि शुरुआत में उन्होंने भी सूजी के हलवे का ही भोग लगाया था। उन्हें भी कड़ा प्रसाद पता नहीं था। उन्होंने भी सोचा सूजी के हलवे को ही कड़ा प्रसाद बोलते होंगे। फिर संगत जी, गुरुजी उन्हें शायद टेलीपैथी से या कोई वीडियो में दिखाया कि कड़ा प्रसाद कैसे और किस आटे का बनता है। तो संगत जी, गुरुजी ने मुझे उन संगत अंकल के सत्संग सुनवाकर मुझे बताया कि सूजी नहीं, आटे के हलवे को कड़ा प्रसाद बोलते हैं। संगत जी, मुझे उस दिन अपने आप पर बहुत हंसी आई कि इतने दिनों से मैं गुरुजी को सूजी के हलवे का भोग लगाती रही और गुरुजी ने देखा कि इस बेवकूफ़ को पता ही नहीं है तो मुझे अंकल जी के जरिए सत्संग से बताया कि कड़ा प्रसाद किसे कहते हैं। प्यारे गुरुजी, उन्हें भी शुरुआत में मेरी इस नादानी पर हंसी तो आई होगी, पर मैंने अपना यह सत्संग शेयर नहीं किया था। पर कल संगत आंटी का सत्संग सुनाकर गुरुजी ने मुझसे भी अपना ये वाला सत्संग शेयर करवा दिया। शुक्राना गुरुपा, मुझे कड़ा प्रसाद बनाना सिखाने के लिए। संगत जी, अब मैं अपना सत्संग गुरुजी की आज्ञा से यहीं पर पूरा करती हूँ। फिर कल एक नया सत्संग लेकर गुरुजी के चरणों में हाजिर होंगी और सभी संगत परिवार के लिए गुरुजी से अरदास करती हूँ, गुरुजी सबका भला करें, सबको ब्लेस करें और सभी संगत परिवार की झोलियाँ गुरुजी खुशियों से भर दे। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी। संगत जी, संगत जी, अब आप सुनने जा रहे हैं आंटी जी का अगला सत्संग। गुरु प्यारी संगत जी को जय गुरुजी। सोनू अंकल जी को भी जय गुरुजी। संगत जी, ये आज का संध्या वेले का शुक्राना सत्संग का 6ठा दिन है। गुरुजी महाराज के दिव्य मंत्र के साथ अपना शुक्राना सत्संग शुरू करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। संगत जी, मेरा नाम अनीता है और मैं बेंगलोर से अपना सत्संग शेयर कर रही हूँ। गुरुजी का मुझे अमावस्या के दूसरे दिन यानी पहले नवरात्रि को मैसेज आया। उसमें आंटी जी बता रहे थे सत्संग में माता रानी को 9 दिन तक रोज मीठा बनाकर भोग लगाना है।
शायद ये किसी संगत के लिए मैसेज होगा जो गुरुजी ने मुझे शेयर करने को कहा। और वैसे तो अमावस्या बीत चुका था और अमावस्या वाले दिन जो हमारा मेन गेट होता है उसके चौखट पर दोनों तरफ 2 दीपक जलाने को भी बताया था। लेकिन मुझे ये सत्संग दूसरे दिन मिला था। पर संगत जी, मैंने उस दिन अमावस्या को बाहर वाले गेट की चौखट पर दोनों तो नहीं पर बीच में घी का दीपक जलाया था रात में। गुरुजी ने ही मुझे थॉट दिया, तभी मैंने दिया जलाकर रखा था, क्योंकि संगत जी उन्हें पता था कि ये मैसेज मुझे दूसरे दिन मिलने वाला है और फिर मैं यह कर नहीं पाती। तो संगत जी, मैं ये बताना चाहती हूँ कि मैसेज द्वारा या टेलीपैथी के द्वारा गुरुजी हमसे जो भी उपाय कराना चाहते हैं वो करवा ही लेते हैं। ऐसे हैं हमारे प्यारे गुरुपा। शुक्राना गुरुपा हमसे वो हर उपाय या रेमेडी कराने का जो हमारे लिए ज़रूरी होता है, हमारे कष्ट कटवाने के लिए ये सब छोटे छोटे उपाय करवाने का शुक्राना। शुक्राना गुरुपा, आपका बेअंत शुक्राना, शुक्राना 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 शुक्राना। सत्संग लिखने से पहले संगत जी, गुरुजी का एक और मैसेज आया कि मैंने तेरे घर के चारों तरफ पहरा बिठा दिया है। सो शुक्राना गुरुपा, आपका दिल की गहराइयों से अनंतम अनंतम शुक्राना है। मेरे गुरुपा, आप जो हमें इतना प्यार करते हो उसके लिए अनंतम शुक्राना शुक्राना गुरुपा। जो आप हमेशा हमें अपनी सुरक्षा कवच में रखते हो, शुक्राना 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 गुरुपा। आप हमें बालों के लिए, चेहरे के लिए जो उपाय बताते रहते हैं, इतना ख्याल रखने का शुक्राना। संगत जी, गुरुजी ने मुझे कुछ दिन पहले मैसेज में बताया था कि 3 तुलसी के पत्ते जल प्रसाद में रात भर भिगो कर रख दो और सुबह सबसे पहले उस तुलसी वाले जल को पियो, और दूसरा 7 पत्ती करी पत्ते के सुबह खाली पेट जल प्रसाद पानी में मिलाकर उसको रोज खाना है। तो मैं ये कर रही हूँ। संगत जी, हो सकता है ये उपाय भी गुरुजी किसी संगत तक पहुंचाना चाहते हों। तो संगत जी, अब गुरुजी से आज्ञा लेती हूँ और कल अपना 7वां शुक्राना सत्संग लेकर गुरुजी के चरणों में फिर हाजिर होऊंगी। और सभी संगत जी के लिए गुरुजी से अरदास करती हूँ कि गुरुजी सभी संगत जी पर अपनी कृपा की बारिश करते रहें, सबका कल्याण करें। गुरुजी सभी स्वस्थ रहें, खुशहाल रहें, सबका जीवन सुखी हो। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी। संगत जी, अब आप सुनने जा रहे हैं अगला सत्संग जो कि हमें व्हाट्सएप मैसेज के रूप में प्राप्त हुआ है। संगत जी के मोबाइल के लास्ट 4 डिजिट्स हैं 0501। जय गुरुजी। जय गुरुजी। संगत जी, जय गुरुजी। सोनू अंकल, थैंक यू सो मच सोनू अंकल मेरे सत्संग शेयर करने के लिए। आज 4th नवरात्रि पे 4th सत्संग। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। गुरुजी का शुक्राना करते रहें तो लाइफ ही छोटी पड़ जाएगी। मुझे एक ऐसा इशू है जिसका कोई क्योर नहीं है, तो कुछ ऐसा हुआ कि उस प्रॉब्लम का डर मुझ पे बहुत ज़्यादा हैवी हो गया। अभी भी है, पर अब गुरुजी साथ होते हैं ना तो मैं इग्नोर करके आगे बढ़ जाती हूँ। एज बॉडी इज इवन लाइक मशीनरी, 100% परफेक्ट कहाँ होती है। गुरुजी ने मुझे बहुत सत्संग सुनाए हैं जिसमें ऐसे इश्यूज और उससे भी सीरियस इश्यूज सिर्फ जल प्रसाद से क्योर हुए हैं। गुरुजी ने यह भी रियलाइज करवाया है कि तू तो शुक्र कर, लोग तो वो भी हैं जो हॉस्पिटल्स में हैं या वो अपना काम ही नहीं कर पाते। उन्होंने वो साइड दिखाई कि इस दरबार में आके तो कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं है, तो फिर तू क्यों घबराती है। वो हर पल मुझे स्ट्रेंथ देते हैं, मेरे साथ होते हैं। वो तो डॉक्टर्स के भी डॉक्टर हैं, तो मुझे फिक्र करने की नीड ही नहीं है। मेरे लिए तो ये होप ही न्यू लाइफ जैसी है मेरे लिए। उनका लख लख शुक्राना मेरा साथ देने का। गुरुजी, आपका शुक्राना हर मैसेज का और इंडिकेशन का, क्योंकि जब भी मैं कमज़ोर पड़ती हूँ आपने मुझे संभाला है। गुरुजी का अनंतम शुक्राना मुझे न्यू लाइफ देने का। गुरुजी का लख लख शुक्राना मुझे न्यू लाइफ ब्लेस करने का। एक बार मैं ऑफिस से घर जा रही थी तो पीछे से कार को एक ट्रक ने हिट किया बहुत तेज, एंड यू वोंट बिलीव संगत जी, मुझे कुछ होना तो दूर, कार को भी स्क्रैच नहीं आया। नहीं तो ट्रक और कार के साइज में कितना फर्क होता है। शुक्राना गुरुपा, आपका शुक्राना ब्लेस करने का। डेली लाइफ में बहुत चेंज लाया है गुरुजी ने। नेगेटिव लोगों से दूर किया है, मन को पक्का किया है, डिटैचमेंट लाए हैं। अब कोई फर्क नहीं पड़ता कोई रिलेटिव या फ्रेंड नहीं भी बोलता तो गुरुजी ही मेरे फ्रेंड हैं और रिलेटिव भी। वो मेरे सब कुछ हैं, एक होप। गुरुजी, आपका अनंतम शुक्राना फॉर दीज डिवाइन ब्लेसिंग्स। शुक्राना फॉर मेकिंग मी स्माइल ऑलवेज एंड इवन इफ आई क्राई। शुक्राना फॉर स्कॉल्डिंग मी कि तू रोती क्यों है, रोने से कुछ बदलेगा नहीं। शुक्राना और सिमरन कर।
With these positive thoughts and blessings, I conclude this satsang and meet you tomorrow. जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी। संगत जी, अब आप सुनने जा रहे हैं अगला सत्संग, जो कि हमें पेजेस पर लिखकर व्हाट्सएप पर प्राप्त हुआ है। संगत जी के मोबाइल के लास्ट 4 डिजिट्स हैं 2355। जय गुरु जी। जय गुरु जी। जय गुरु जी प्यारी संगत जी। जय गुरु जी सोनू अंकल जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, यह मेरा 3rd नवरात्रि का शुक्राना सत्संग है। कल मुझे गुरुजी का टेली मैसेज आया कि तू बहुत भोली है, जल्द ही लोगों पे विश्वास कर लेती है। अपने आसपास देख, पर तू चिंता ना कर, मैं तेरे नाल हमेशा हाँ। जय गुरुजी। मैंने सोचा पता नहीं यह मैसेज क्यों आया है। वैसे यह बात तो है संगत जी, मैं हर किसी पे जल्दी विश्वास कर लेती हूँ, क्योंकि मेरे मन में कोई खोट नहीं है, तो मुझे लगता है दूसरा इंसान भी वैसा ही होगा। तो क्या हुआ संगत जी कि मैं रूम ढूंढ रही थी लास्ट मंथ से फेसबुक के मार्केट प्लेस से। तो लास्ट मंथ एक लड़का बोला कि आप मेरा रूम रेंट पे ले लो, तो मैं लिविंग एरिया में रह लूंगा, क्योंकि लड़कियों को प्राइवेसी चाहिए होती है। संगत जी, तो मैंने उससे कुछ बातें की मैसेज के थ्रू, तो मुझे पता लगा कि वह नॉनवेज खाता है और उसका कुछ लड़कियों के साथ ऐसा वैसा है। संगत जी, मुझे वो लड़का कुछ ठीक नहीं लगा, तो मैंने उससे कहा अच्छा देखते हैं क्या करना है। तो संगत जी, मैंने और जगह रूम्स देखने शुरू किए। फिर एक लड़के से बात हुई, तो वो कहता है आप इंडियन हो, तो मैंने कहा जी। कहता है आप मेरे लिए कुकिंग कर दिया करेंगे, तो मैंने कहा हाँ जी क्यों नहीं। संगत जी, यहाँ कनाडा में स्टूडेंट्स बेचारे टिफिन ही मंगवाते हैं, बट मेरे पास जॉब नहीं है, तो मैं घर पर ही कुकिंग करती हूँ। तो मैंने उस लड़के को बोला मैं कल रूम देखने आऊँगी, तो वो कहता है ओके। संगत जी, मैं 5 बजे बस में बैठी, तो मैंने मैसेज किया आई एम ऑन द वे। संगत जी, उसका कोई रिप्लाई नहीं आया। फिर मैसेज किया सेंड मी एड्रेस, तब भी कोई मैसेज नहीं आया। फिर मैंने मैसेज किया सेंड मी कॉन्टैक्ट नंबर, फिर कोई रिप्लाई नहीं। मैंने देखा तो एड्रेस में जो एड्रेस था, तो मैं वहां जाने से पहले ही उसको मैसेज डाला आई एम इन आउटसाइड। 10 मिनट बाद उसका रिप्लाई आया आई एम ऑल्सो इन आउटसाइड। तो मैंने सोचा कहीं बिजी होगा, तो मैंने मैसेज किया कि अब मैं वहां से निकल गई हूँ, तो क्या आप मुझे डाउनटाउन से पिक करके रूम दिखा दोगे। फिर उसका कोई मैसेज नहीं आया संगत जी। मैं वहीं पास के मॉल में 2 आवर्स तक बैठी रही। फिर मैंने सोचा कि पहले वाले लड़के का रूम देख लेती हूँ। उसका नाम अमन था, तो मैंने उसे कॉल की, तो कहता है अभी बिजी हूँ, बाद में लेट नाइट आपको पिक करके रूम दिखा दूंगा। अब ना तो दूसरे लड़के ने मैसेज का रिप्लाई दिया, जिसका नेम जोत गिल था। संगत जी, यहाँ सर्दी बहुत होती है। संगत जी, तो मैं थक हार के घर आ गई और दोनों लड़कों को गुस्से में आकर फेसबुक से ब्लॉक कर दिया। संगत जी, फिर 2 दिन के बाद जोत गिल का मैसेंजर पर मैसेज आता है किद्दा मोनिका। मैंने कहा कौन, जबकि प्रोफाइल पर उसका नेम लिखा था जोत गिल। तो कहता है हुन पहचाना नहीं। मैंने टाइप किया जिनको किसी की टाइम की वैल्यू नहीं है, ऐसे लोगों को नहीं जानती। कहता है आप मुझे कॉल करो, फिर मैं बताता हूँ मैं उस दिन कहाँ बिजी था। तो मैंने कहा मेरे पास आपका नंबर नहीं है। उसने अपना नंबर सेंड किया, तो जब मैंने उस नंबर को डायल किया संगत जी, तो मेरे पैरों के नीचे से ज़मीन निकल गई, क्योंकि यह उसी लड़के का आई मीन अमन का ही नंबर था, जो मुझे अलग प्रोफाइल से पागल बना रहा था, और मुझे वो लड़का बिल्कुल भी पसंद नहीं था। तब मुझे गुरुजी के मैसेज याद आया कि तू हर किसी पे आंख बंद करके यकीन कर लेती है। देखो संगत जी, यहाँ कनाडा में तो बुरे ही हाल हैं लोगों के। मैंने जय गुरुजी कहा और लख लख बार शुक्राना किया कि मैंने उसे ऑनलाइन रेंट नहीं डाल दिया, नहीं तो मैं फंस जाती। सच्ची बचा लिया गुरुजी ने। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, शुक्राना मेरी प्यारी प्यारी संगत जी का। जय गुरुजी। जय गुरुजी संगत जी। संगत जी, अब आप सुनने जा रहे हैं अगला सत्संग, जो कि हमें व्हाट्सएप मैसेज के रूप में प्राप्त हुआ है। संगत जी के मोबाइल के लास्ट 4 डिजिट्स हैं 8802। जय गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी। जय गुरु जी प्यारे ब्लेस्ड सोनू अंकल जी। ये मेरा तीसरा शुक्राना सत्संग है, जो मैं संगत जी आप सबके साथ शेयर कर रही हूँ। पहले मैं अपने गुरु जी से आज्ञा लेती हूँ। परम पिता परमेश्वर गुरु जी महाराज के श्री चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। गुरुपा और मेरे गुरु प्यारे संगत जी, मुझसे अपने शुक्राना सत्संग करने में कोई भूल हो जाए तो क्षमा करना। तो चलो संगत जी, शुरू करते हैं आज का सत्संग गुरुजी महाराज के पावन मंत्र जाप से। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय।
संगत जी, ईश्वर ने यूनिवर्स में हर एक हिस्से के दो पहलू बनाए हैं। गुरुपा हमें अपनी लाइफ के दोनों पहलू को पॉजिटिव वे में उतारना सिखाते हैं। संगत जी, एक हाथ से ताली कभी नहीं बजती है। ठीक वैसे ही हमारी लाइफ में भी दोनों पहलू इंपॉर्टेंस रखते हैं। ईश्वर की क्रिएटेड छोटी से छोटी हर एक चीज के पीछे रहस्य छुपा होता है। विदाउट रीजन कुछ भी नहीं होता है। हम जैसे अबोध इंसान को कहाँ कुछ समझ आता है इतनी जल्दी बगैर ईश्वर की कृपा के। संगत जी, मेरा नेचर कुछ ऐसा है कि मुझसे मीठा नहीं बना जाता। जैसे हैं वैसे ही सबके सामने रहना है। संगत जी, होता है ना डबल फेस, बस वैसे ही, और वो मुझसे नहीं हो पाता। संगत जी, मैं अपनी बढ़ाई नहीं करना चाहती बिल्कुल भी, बस नॉर्मल नेचर की बात बता रही हूँ। तो संगत जी, मेरे इस नेचर की वजह से मेरे सारे रिश्ते खराब होते चले गए। इस बात को लेके कभी कभी तो मुझे खुद पे गुस्सा आ जाता कि ईश्वर ने कैसा नेचर बख्श दिया है। संगत जी, इसी नेचर से मेरी मैरिड लाइफ भी बिल्कुल बिखर सी गई। बस गुरुपा हैं कि जो मेरा सब कुछ बिखर के भी मुझे बिखरने नहीं दे रहे। गुरुपा ने ही सब संभाला है। जब भी गिरते हैं हम तो हाथ थाम उठ खड़ा करते हैं, फिर से चलना सिखाते हैं हमारे प्यारे गुरुपा। ईश्वर हैं कि न जाने हमारे कितने एग्जाम्स लेते हैं बस हमें स्ट्रांग बनाने के लिए। हमें जिस मंजिल तक पहुंचना है पहले उसके लायक बनाते हैं। हमारी लाइफ के सोल पर्पस को पूरा करने के लिए हमें प्रिपेयर करते हैं, और हमें ये पर्पस तब समझ आता है जब हम अपनी मंजिल के बिल्कुल करीब आ जाते हैं। संगत जी, हमारे प्यारे गुरुपा, जिनकी अपनी संगत में अपने प्यारे से नालायक बच्चों में जान बसती है, वही हमें अपने स्ट्रगल पीरियड में बड़ी ही सहजता पूर्वक बाहर खींच निकालते हैं। वरना हम तो बस अपने रब दे तिनके भर एग्जाम में भी लड़खड़ा पड़ते हैं। संगत जी, अपने प्यारे दा, अपने रब दा शुक्राना करना कभी ना भूलें। जिसने हमें इंसानी जिंदगी बख्शी है वही एकमात्र परम सत्य है, निरंकार है, अनंत है। यही रियल पीस है जिससे कभी दूर ना भागो। बाकी सब अनस्टेबल है जिसका अंत होना तय है। थैंक यू संगत जी, थैंक यू सोनू अंकल जी। आप सब पे हमारे प्यारे गुरुपा दी ब्लेसिंग्स ऑलवेज यूं ही बरसती रहे। प्लीज सोनू अंकल जी, आप यूं ही अपनी प्यारी सी गुरुपा दी ब्लेस्ड वॉइस में शब्द सत्संग शेयर करते रहो। जय जय गुरु जी, वाह वाह गुरु जी, धन धन गुरु जी, लख लख शुक्राना गुरु जी, लव यू ऑलवेज गुरुपा, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा। मेरा और मेरी पूरी फैमिली की तरफ से सदैव यूं ही आपकी कृपा बरसती रहे। सबको अपने श्री चरणों में शरण दें, सर्वदा भला हो। आइए संगत जी, आज के सत्संग को यहीं विराम देते हैं गुरुपा के पावन मंत्र के साथ। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी। संगत जी, संगत जी, अब आप सुनने जा रहे हैं अगला सत्संग, जो कि हमें पेजेस पर लिखकर व्हाट्सएप पर प्राप्त हुआ है। संगत जी के मोबाइल के लास्ट 4 डिजिट्स हैं 3676। जय गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी सोनू अंकल जी। जय गुरु जी। संगत जी, यह मेरा 5वां शुक्राना सत्संग है। संगत जी, मैं अपना शुक्राना सत्संग गुरु जी के मंत्र जाप से करूंगी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। संगत जी, गुरुजी ने मुझे 7 शुक्राना करने के लिए कहे थे। 4 शुक्राना सत्संग तो मैंने लगातार शेयर किए थे, पर यह 5वां सत्संग करने में 2 दिन का गैप आ गया, क्योंकि नवरात्रि स्टार्ट हो गई और कीर्तन और माता जी की चौकी अटेंड करना और दुर्गा स्तुति का पाठ करना होता है, इसलिए कर नहीं पाई। मेरी गुरुजी से अरदास है कि मुझे मैसेज के थ्रू बताएं कि मुझे फिर से 7 सत्संग शुरू करने होंगे या 5वें से कंटिन्यू करूं तो माने जाएंगे। संगत जी, मैं जब नवरात्रि के लिए माता जी की मूर्ति लेने जिस दिन गई थी, उसी दिन मुझे गुरुजी के सत्संग में भी जाना था। ये मेरा फर्स्ट सत्संग था जो मैं अटेंड करने जा रही थी। मन में बहुत ही एक्साइटमेंट भी थी। सत्संग कैसे होता है, क्या क्या करना पड़ता है, सुना तो था पर देखा नहीं था, इसलिए एक्साइटमेंट बहुत थी। और जहाँ से माता की मूर्ति मिलती थी, हम उसका एड्रेस भूल गए थे कि किस सेक्टर में जाना है और कहाँ जाना है। देर भी हो रही थी, मूर्ति लेनी भी बहुत ज़रूरी थी। फिर मैंने गुरुजी से कहा, गुरुजी मूर्ति वाली जगह जल्दी से ढूंढवा दो, नहीं तो देर हो जाएगी सत्संग जाने के लिए, और अगर नहीं लेकर गई तो सुबह कलश स्थापना कैसे होगी। संगत जी, मेरा मूड बहुत ही ऑफ हो गया था, पर गुरुजी थे ना जगह ढूंढवाने के लिए। संगत जी, आप बिलीव नहीं करोगे, उसके कुछ ही देर बाद हमें वह जगह मिल गई जहां से हमें मूर्ति लेनी थी। न ही हमें उस सेक्टर का पता था, न ही उस शॉप का नाम, और न ही हमने किसी से पूछा था कि मूर्तियां कहाँ मिलती हैं। इतना सब कुछ पता न होने पर भी गुरुजी हमें उस जगह लेकर गए।
जहां से हमें मूर्ति लेनी थी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। उस जगह को देखते ही मेरी खुशी का ठिकाना नहीं रहा। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। आप हमारी हर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन बहुत जल्दी से कर देते हैं। लख लख शुक्राना गुरुजी। संगत जी, जब हम मूर्ति लेकर कार में बैठी तो मैंने गुरुजी का सत्संग लगा दिया। सत्संग स्टार्ट हो गया। थोड़ी देर बाद फोन की बैटरी में 5% ही चार्जिंग रह गई थी और हमें अपने घर आने में 45 मिनट्स लगते हैं। मैंने सोचा कि सत्संग पूरा नहीं सुन पाऊंगी और मैंने सत्संग में सुना था कि सत्संग को पूरा सुनना चाहिए, अधूरा नहीं छोड़ना चाहिए, और फोन में बैटरी तो 5% ही। फिर मुझे याद आया कि एक सत्संग में मैंने सुना था कि गुरुजी बिना पेट्रोल के भी गाड़ी चला देते हैं। तो मैंने भी गुरुजी से अरदास की कि मेरे फ़ोन में गुरुजी चार्जिंग ओनली 5% है और मुझे सत्संग पूरा सुनना है। संगत जी, फिर क्या था, मैंने वह सत्संग पूरा सुना। बल्कि वो सत्संग जो 45 मिनट्स का था, सिर्फ 3% बैटरी में गुरुजी ने सुनवा दिया और दूसरा भी शुरू करवा दिया। बाकी 2% में आधा सुना। तब तक हम घर पहुंच गए थे और मैंने फ़ोन को चार्जिंग पर लगाकर पूरा सुना और सत्संग पर भी टाइम से पहुंच गए थे। ऐसा तो सिर्फ गुरुजी ही कर सकते हैं, 5% बैटरी को 45 मिनट चलाना। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। लख लख बार शुक्राना गुरुजी। गुरुजी के बार बार मैसेज फ्लैश हो रहे थे कि पुत्र, तेरे हुन खुशियां मनान दे दिन आ गए हैं। मैं तेरा सारा ब्लैक मैजिक भी कर देता है। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। लख लख बार शुक्राना गुरुजी। आपको हमारे हर काम का ध्यान रहता है और हर काम पूरा करवाने में हमारी हेल्प करते हैं। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। सोनू अंकल जी, आपका भी लख लख बार शुक्राना, जो आप हमारा सत्संग बहुत ही प्यारी आवाज में सुनवाते हो। अब मैं गुरुजी के मंत्र जाप से अगले सत्संग की तैयारी करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी। संगत जी, अब आप सुनने जा रहे हैं अगला सत्संग, जो कि हमें व्हाट्सएप मैसेज के रूप में प्राप्त हुआ है। संगत जी के मोबाइल के लास्ट 4 डिजिट्स हैं 9786। जय गुरुजी। जय जय गुरुजी। गुरुजी का अनंतम अनंतम शुक्राना। गुरुजी का शुक्राना मैं मंत्र जाप से शुरू करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ये मेरा अगला सत्संग है। गुरुजी ने मेरे को बहुत ब्लेसिंग्स दी है। हर छोटी बड़ी, हर जगह, हर बात, हर चीज में ब्लेसिंग्स हैं। गुरुजी का बड़े मंदिर बुलाने का शुक्राना। मेरे पास पहले ही गुरुजी ने मैसेज से मेरा टिकट कंफर्म कर दिया था और ये भी कहा था कि सरप्राइज है मेरे लिए। और संगत जी, सच में इतनी भर भर के ब्लेसिंग्स झोली छोटी पड़ गई मेरी। कार के लिए गुरुजी का ब्लेस्ड स्वरूप बहुत बड़ा, और रात के 12:30 बजे गुरुजी महाराज ने लंगर प्रसाद, जल प्रसाद सब दिलवाया। गुरुजी का अनंतम शुक्राना। और संगत जी, इतना सुंदर ब्रेसलेट स्वरूप, अपने छोटे बेटे के लिए लॉकेट स्वरूप, बस क्या बताऊं, गुरुजी का अनंतम अनंतम शुक्राना। मेरे गुरुजी महाराज, मेरे रब, आप बहुत दयालु कृपालु हो। मेरे प्यारे गुरुजी महाराज, बस अपनी मेहर हमेशा बनाए रखिएगा, अपने चरणों से लगाए रखिएगा। गुरु महाराज जी, जैसा आप चाहें वैसा इंसान बनाएं गुरुजी महाराज। हमेशा सद्बुद्धि प्रदान करें, सद्मार्ग पर चलाएं गुरुजी महाराज। हम सब संगत पर अपनी मेहर बनाएं गुरुजी महाराज। अगर गुरुजी, संगत जी, मुझसे कोई भी गलती हुई हो सत्संग में तो कृपा करके मुझे माफ करिएगा। गुरुजी सोनू अंकल और उनकी फैमिली पर स्पेशल ब्लेसिंग्स, अपार ब्लेसिंग्स बनाएं। वो हम सब के सत्संग आप तक बहुत प्यार से और मेहनत से पहुंचाते हैं। जय गुरुजी। कृपा करें, कृपा करें। और गुरुजी महाराज, आप अपना बहुत ख्याल रखिए गुरुजी महाराज। इसी के साथ मैं कल के सत्संग की तैयारी करती हूँ। जय गुरुजी। जय जय गुरुजी। वाह वाह गुरुजी। धन धन गुरुजी। शुक्राना गुरुजी। मेरे प्यारे प्यारे गुरुजी महाराज, आपका अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज। जय गुरुजी। संगत जी, अब आप सुनने जा रहे हैं गुरुजी की पुरानी ब्लेस्ड संगत जी के सत्संग से एक अंश। गुरुजी बुला रहे हैं। नवंबर 2001 में मेरी बेटियों आयशा और नताशा ने गुरुजी के दर्शन के लिए जाने का फैसला किया। उस समय बहुत कड़ाके की सर्दी थी और उस दौरान दिल्ली में कई तूफान आए थे। फ्रेंड्स कॉलोनी से अंधेरिया पहुंचने में 2 घंटे लगे। वहां बहुत सारे पेड़ उखड़ गए थे और यातायात जाम हो गया था। हम आधे घंटे तक अंधेरिया जंक्शन पर फंसे रहे। मैंने लड़कियों से कहा कि अगर यातायात नहीं सुधरता तो हम वापस लौट जाएंगे।
कुछ देर बाद मेरे पति और मुझे एहसास हुआ कि लड़कियां काफी शांत थी और दोनों पीछे की सीट पर बैठ गई थी और बाहर देख रही थी। पीछे की खिड़की से ट्रैफिक की आवाज आ रही थी और एक दूसरे से फुसफुसा रहे थे। अचानक लाइटें हरी हो गई, हमारे आगे की सड़क साफ हो गई और हम आगे बढ़ गए। रियर व्यू मिरर में मेरे पति ने देखा कि बाकी सभी कारें रुक गई हैं और लाइटें लाल हो गई हैं। दोनों लड़कियां हंसने लगी और हमने उनसे इसका कारण पूछा और उन्होंने कहा कि वे गुरुजी से प्रार्थना कर रही हैं, हमें जल्दी बुलाओ, हमें भूख लगी है, जल्दी बुलाओ, हम भूखे हैं। एम्पायर स्टेट पहुंचने पर हमने गुरुजी को बहुत कम लोगों के साथ पाया। संगत के सदस्य, मैं बहुत खुश था क्योंकि मुझे गुरुजी के बगल में बैठने का मौका मिला था, जो हीटर की गर्मी में आराम कर रहे थे। मैंने चारों ओर देखते हुए गुरुजी से कहा, आज तूफान करके बहुत कम संगत आई है। गुरुजी ने कुछ देर सोचा और फिर बहुत धीरे से बोले, आज मैंने बहुत कम संगत बुलाई है। यह पहली बार था जब मुझे एहसास हुआ कि हम गुरुजी से तभी मिलते हैं जब उनके द्वारा बुलाया जाता है। दिव्य प्रकाश। जय गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी संगत जी। संगत जी, अब हम सुनेंगे परम पिता परमेश्वर गुरुजी महाराज के पावन वचन। गुरुजी महाराज ने अपने ये वचन अपनी संगत से तब कहे थे जब वे अपने चोले में पूरी संगत के बीच मौजूद थे। गुरु प्यारी संगत जी, गुरु महाराज जी के ये वचन गुरुजी महाराज की पुरानी संगत के सत्संग से ही लिए गए हैं। गुरुजी महाराज की सभी संगत जी को गुरुजी महाराज के इन पावन वचनों का श्रवण बार बार करते रहना चाहिए। आज के वचन इस प्रकार हैं। पहला वचन, लोकानु बाद विच समझ आएगी कि मैं की हां। गुरुजी ने कहा, लोगों को बाद में समझ आएगी कि मैं क्या हूं। दूसरा वचन, मैं बहुत तप किता है, पत्तियां ते निर्वाह किता है, बंबई दी सड़कां ते भीख मंगी है, तेनू पता है कितना मुश्किल हुंदा है। गुरुजी कहते हैं, मैंने बहुत कठिन तप किया है, पत्तों पर निर्वाह किया है, मैंने बंबई की सड़कों पर भीख भी मांगी है, तुम्हें पता है कितना मुश्किल होता है। गुरु का स्थान इतना बड़ा होता है कि अगर वो चाहें तो एक ही समय में वो कई जगह पर एक साथ उपस्थित हो सकते हैं। तीसरा वचन, ਤੁਹਾਨੂੰ मैं इंसान नजर आंदा वा, जिथे मैं खड़ा हाँ मैनू तुसी लोग चीटी वर्गे नजर आंदे हो। गुरुजी कहते हैं, मैं तुम्हें इंसान की तरह नजर आता हूं, पर जहां मैं खड़ा हूं वहां से तुम सब मुझे छोटी छोटी चींटी जैसे नजर आते हो। चौथा वचन, माफ करन ही ते मैं आया वा। गुरुजी कहते हैं, मैं इस संसार में तुम्हें माफ करने ही तो आया हूं। पांचवा वचन, मेरे विच सूरज नू कंट्रोल करन दी शक्ति है। गुरुजी कहते हैं, मेरे पास इतनी शक्ति है कि मैं सूरज को भी अपने अनुसार चला सकता हूं। जय गुरुजी महाराज, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज। गुरु प्यारी संगत जी, परम पिता परमेश्वर गुरुजी महाराज के पावन मंत्र जाप के साथ आज के सत्संग का यहीं विराम करेंगे। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी महाराज, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज। गुरु प्यारी संगत जी, आप सभी संगत जी से फिर से मुलाकात होगी 9 PM लाइव सत्संग में। जय गुरुजी।